गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे। क्या नाम है इसका? मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। ठीक है, तो ये है चैप्टर नंबर 7। तो एक बार रीड करते हैं इसको। फैक्टर्स आर द मल्टीपल्स which when multiply give the product. Here we shall study about them in details. अब क्या है, फैक्टर्स और मल्टीपल, इन दोनों के बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है ये मल्टीपल्स। लेट अस टेक फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 2। तो अगर कहीं भी बोला जाए कि किसी भी नंबर का हमें मल्टीपल लिखना है, तो उसका मतलब है कि जो भी उसी टेबल में आएगा, हमें उसकी आगे आगे की जो भी टेबल है वो उसको कंप्लीट करनी है। जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे हमें 10 मल्टीपल्स लिखने हैं 2 के। तो जैसे 2 का टेबल है क्या क्या, 2 वन ज़ा 2, 2 टू ज़ा 4, 2 थ्री ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 2 10 ज़ा 20। तो ये सारे इसके हो गए 2 के मल्टीपल। मतलब 10 तक हमें 2 का टेबल लिखना है। हमें यहाँ पे पूरा नहीं लिखना है 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2, यहाँ पे बस डायरेक्ट लिखना है। जैसे सामने लिखा हुआ है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। ठीक है, ऐसे ही अगर हमसे बोला जाए कि फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 3, तो हमें 3 की टेबल लिखनी है 10 तक। ठीक है, 3 वन ज़ा 3, 3 टू ज़ा 6, 3 थ्री ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 24, 3 9 ज़ा 27, 3 10 ज़ा 30। यहाँ पे पूरी टेबल नहीं लिखनी, बस 3 6 9 12 15 18 21 24 27 और 30। बस ये हमें 10 लिखने हैं। इन सबको हम बोलेंगे मल्टीपल्स। ठीक है, आया समझ में। ऐसे नीचे दे रखा है 4 का मल्टीपल, तो 4 8 12 16 20 24 28 32 36 और 40। ठीक है, मल्टीपल समझ में आया। ऐसे नीचे 5 का भी दे रखा है और 10 का भी दे रखा है। ठीक है, हो गया। Always remember that a number is a multiple of 1 and it is greater than or equal to number itself. A number has unlimited number of multiples. तो हमें क्या बोला गया है कि अगर हमें बोला जाए कि किसी भी नंबर का हमें मल्टीपल लिखना है, तो वो है अनलिमिटेड। मतलब इतने सारे नंबर हैं, हम उसको गिन भी नहीं सकते। ठीक है, अनलिमिटेड है। आया समझ में। अब क्या बोला गया है, कॉमन मल्टीपल। द कॉमन मल्टीपल हो गया, जैसे कोई दो नंबर है, जैसे सामने कह रखा है 3 और 4। हमने इसका मल्टीपल्स लिखा। जैसे 3 का क्या हुआ, 3 6 9 12 15 18 21 24 और 27। ऐसी दूसरा नंबर हमें क्या बोला गया है, 4। तो 4 का मल्टीपल क्या हुआ, 4 8 12 16 20 24 28 32 और 36। ठीक है, ये हो गए इन दोनों के मल्टीपल। अब हमें बोला है कि इनमें कॉमन मल्टीपल्स निकालना है। यानी कि कोई भी नंबर जो दोनों नंबर में कॉमन, दोनों मल्टीपल्स में कॉमन आ रहा है, वो हमारा हो जाएगा कॉमन मल्टीपल। जैसे कि मल्टीपल ऑफ 3 में 12 और 4 में भी 12, दोनों में 12 आ रहा है, तो ये हमारा हो गया कॉमन मल्टीपल। ऐसे क्या होगा, और 24 3 में भी आ रहा है और 24 4 में भी आ रहा है, तो ये भी हो गया हमारा कॉमन मल्टीपल।
ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि 12 इज़ अ कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 and 4. Similarly, 24 is also a common multiple of 3 and 4. ठीक है, तो क्या बोला गया है कि 3 और 4 में हमने 3 और 4 का मल्टीपल लिखा, उसमें से जो 12 और 24 हैं वो दोनों कॉमन आ रहे हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि 12 और 24 कॉमन मल्टीपल होगा। और यहाँ सामने एक्सेट्रा लिखा हुआ है, मतलब कि 3 के केवल बहुत लंबी जाएगी, हमने बस यहाँ पे थोड़ा सा लिखा हुआ है। मल्टीपल्स और क्या हो सके 27 के बाद 30 होएगा, फिर 33, 36, 39, ऐसे ये चलता रहेगा। ऐसे 4 के साथ भी होगा, 36 के साथ 40, 44, 48, 52, ऐसे ये भी नंबर चलता रहेगा। ठीक है, तो समझ में आया कॉमन मल्टीपल। तो पहले जब कोई क्वेश्चन में बोला जाए कि इन दोनों नंबर का कॉमन मल्टीपल निकालना है, उसका मतलब है कि पहले वाला नंबर का हमें मल्टीपल्स लिखना है, दूसरे वाले नंबर का भी मल्टीपल लिखना है, और दोनों में जो भी कॉमन आएगा वो हमारा हो जाएगा कॉमन मल्टीपल। ठीक है, सामने एग्जाम्पल दे रखा है, राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 4, 5 and 6। तो क्या बोला गया है, हमें 4, 5 और 6 के शुरू के 5 मल्टीपल्स हमें लिखने हैं। तो पहले हम 4 का लिखते हैं। 4 का क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई बाई 1 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 2, 4 मल्टीप्लाई बाई 3, 4 मल्टीप्लाई बाई 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 5। हमने मतलब 5 मल्टीपल बोला है, तो 4 का टेबल हमें 5 तक लिखना है। तो क्या हो जाएगा, 4, 8, 12, 16 और 20। ठीक है, ऐसे ही 5 के साथ करना है। तो शुरू के 5 मल्टीपल्स कौन से हो गए, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25। तो 5 के शुरू के 5 मल्टीपल्स कौन से हुए, 5, 10, 15, 20 और 25। ठीक है, ऐसे ही अब किसका निकालना है, 6 का। 6 के हमें शुरू के 5 मल्टीपल्स हमें निकालने हैं। तो कैसे निकलेंगे, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30। तो क्या क्या मल्टीपल हुए, 6, 12, 18, 24 और 30। ये सब हो गए 6 के मल्टीपल्स। ठीक है, अगर हमसे पूछा जाता कि 7 मल्टीपल्स लिखने हैं, तो 6 की टेबल हम 7 तक काउंट करते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है, इज 1802 इज अ मल्टीपल ऑफ 17। हमें बोला गया है जो ये नंबर है 1802, क्या ये 17 का मल्टीपल है, हमें ये चेक करना है। तो चेक करने का क्या तरीका है, अगर इस नंबर को मैं 17 के साथ डिवाइड करूँगी और रिमाइंडर हमारा 0 आएगा, तो उसका मतलब है कि ये वाला नंबर 17 का मल्टीपल होगा। समझ में आया, अगर 17 की टेबल का कोई भी नंबर लिखोगे और उसको 17 के साथ डिवाइड करोगे, तो वो रिमाइंडर 0 ही लाएगा हमेशा। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, उसका मतलब है कि वो जो नंबर है वो उसका मल्टीपल नहीं है। ठीक है, समझ में आया, क्वेश्चन होता है जो हमारा ऊपर का होता है, रिमाइंडर होता है जो नीचे बच जाता है। ठीक है, अब जब हमने 1802 को 17 के साथ डिवाइड करा, सबसे पहले जाएगा 1 पे, तो 17 1 जा 17, माइनस किया, नीचे बचा 1, फिर हमने 0 कैरी किया और फिर ये नीचे आ गया 10। अब 10 क्या है, 17 से छोटा है, तो इसलिए हमने आगे 2 को भी कैरी किया। जब हमने अगला नंबर कैरी किया तो हमारा ऊपर लग गया 0, क्वेश्चन में लग गया हमारा 0।
ठीक है। अब ये क्या है 102, तो 17 6 ज़ा 102, तो ये हमारा पूरा 0 आ गया। ठीक है, तो ये नंबर जो है 17 से पूरा डिवाइड हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि 1802 जो है वो 17 से डिविजिबल है। ठीक है, और ये भी बोल सकते हैं कि जो ये नंबर है वो 17 का मल्टीपल है। समझ में आया? अब क्या है, प्रोडक्ट मल्टीपल ऑफ टू और मोर नंबर गिव्स अ प्रोडक्ट एंड द प्रोडक्ट इज मल्टीपल ऑफ द नंबर्स। एग्जाम्पल, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 3 एंड 5। तो जहाँ भी प्रोडक्ट लिखा आएगा उसका मतलब है मल्टीप्लाई। ठीक है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। अगर हमसे क्वेश्चन में बोला जाए कि 2 3 और 5 का हमें प्रोडक्ट निकालना है, तो हमें क्या करना है, उन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि यहाँ पे क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 2 और 3 को करेंगे मल्टीप्लाई। क्या आ गया, 2 3 ज़ा 6। अब जो 6 आया उस 6 को हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 5 ज़ा 30। तो इन तीनों का प्रोडक्ट क्या होगा, 30। समझ में आया? जैसे हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैंने बोला कि 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2, हमें इसका प्रोडक्ट निकालना है। तो कैसे होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 4 ज़ा 8, 8 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करना, 8 में ज़ा 1, 8 2 ज़ा 16, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 16। ठीक है, अब क्या आगे, इवन एंड ओड। इवन नंबर्स, number which do not leave the remainder on being divided by 2 are called even numbers, or the numbers that are multiple of 2 are even numbers। क्या बोला गया है, इवन नंबर वो नंबर होते हैं अगर उस नंबर को 2 से डिवाइड किया जाए तो हमारा कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। ठीक है, और हम ये भी कह सकते हैं कि अगर वो नंबर 2 के टेबल में आएगा, मतलब 2 का मल्टीपल होगा। 2 का मल्टीपल का मतलब होता है कि अगर वो नंबर 2 के टेबल में आएगा तो वो हमारा इवन नंबर कहलाएगा। और इसकी सबसे अच्छी पहचान है कि ये जानने के लिए, जैसे कोई बड़ा नंबर लिखा हो, हम वहाँ पे 2 से डिवाइड करने बैठेंगे नहीं, तो सबसे आसान तरीका है उसको पहचानने का, किसी भी नंबर के पीछे वंस प्लेस पर 0 2 4 6 और 8 होगा तो हमारा इवन नंबर होगा। ठीक है, जैसे मैंने कोई नंबर लिख दिया, मैंने लिख दिया 4 7 2, ये मैंने नंबर लिखा हुआ है। अब यहाँ पे लास्ट में क्या आ रहा है, वंस प्लेस पे 2 आ रहा है, तो 2 इसके बीच में आ रहा है हमारा, यहाँ पे आ रहा है सबके इसके बीच में आ रहा है, तो ये हमारा इवन नंबर होगा। किसी भी नंबर के वंस प्लेस पर, वंस प्लेस होता है ये वाला नंबर, इस प्लेस पर 0 2 4 6 और 8 होगा, वो सभी नंबर हमारे होंगे इवन नंबर। अब क्या है, ओड नंबर। ओड नंबर क्या है, नंबर विच लीव रिमाइंडर ऑन बीइंग डिवाइडेड बाय 2 आर कॉल्ड ओड नंबर, और the number that are not multiple of 2 are called odd numbers। तो क्या बोला गया, odd नंबर क्या होंगे, वो नंबर जब उनको हम 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, और हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसा नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं, जो 2 से डिवाइड नहीं होगा या फिर 2 के टेबल में नहीं आएगा, उसको हम बोलेंगे ओड नंबर। जैसे कि मैंने लिख दिया 49।
ठीक है, मैंने इसको डिवाइड करा 2 से, तो क्या आ गया, 2 2 ज़ा 4, 9, 2 4 ज़ा 8, नीचे बचा हमारा 1 रिमाइंडर। ठीक है, दोबारा करके इसको, ठीक है दोबारा करती हूँ, 2 2 ज़ा 4, ये 9 आ गया, 2 4 ज़ा 8, नीचे बचा हमारा 1, तो ये हमारा हो गया रिमाइंडर, ये हमारा हो गया क्वोशंट। ठीक है, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ रहा है हमारा 1, तो ये हमारा ओड नंबर। ठीक है, और इसकी पहचान होती है किसी भी नंबर के वंस प्लेस पर 1 3 5 7 और 9 आएगा, वो हमारा होगा ओड नंबर। जैसे कि एग्जांपल है 21, 33, 45, 97 और 99, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल और हैं। इन सबके वंस प्लेस पर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 7 आ रहा है और 9 आ रहा है, इसलिए हम बोल सकते हैं ये सब नंबर क्या है, ओड नंबर। ठीक है, समझ में आया? तो एक्सरसाइज 7.1 आपको ये कॉपी में करनी है, तो शुरू करते हैं। राइट द नेक्स्ट 3 मल्टीपल ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न्स। हमें क्या करना है, इनके आगे के 3 हमें मल्टीपल्स लिखने हैं। तो सबसे पहले क्या है, 4 8 12 16, ये कौन सी टेबल आ रही है, यहाँ पे 4 की टेबल आ रही है। ठीक है, सबसे पहले 4 आ रहा है ना, तो ये 4 की टेबल आ रही है। तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, 4 7 ज़ा 28। ठीक है, अब क्या होगा आगे, अब 6 का है यहाँ पे, तो अब 6 की टेबल लगानी है। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30, 6 6 ज़ा 36, 6 7 ज़ा 42। ऐसे यहाँ पे 9 की गानी है। 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, 9 5 ज़ा 45, 9 6 ज़ा 54, 9 7 ज़ा 63। ऐसे यहाँ पे 11 का 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22, 11 3 ज़ा 33, 11 4 ज़ा 44, 11 5 ज़ा 55, 11 6 ज़ा 66, 11 7 ज़ा 77। ठीक है, आगे समझ में? अब हमें क्या बोला गया है, राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग। हमें इसके आगे के 5 मल्टीपल्स हमें लिखने हैं। यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन कर रही हूँ, बाकी सारा आपको होमवर्क है, आपको सारा करना है और काम करने के बाद ग्रुप पर सेंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बोला गया है, 5। तो 5 का मल्टीपल क्या क्या होगा, 5 को हो जाएगा 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25। तो क्या क्या मल्टीपल हुआ उसका, 5 10 15 20 25। ठीक है, ऐसे 7 का हो जाएगा 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21। ऐसे आपको 5 तक काउंट करना है। ठीक है, सबके साथ कैसे करना है आपको। इस 36 आ मल्टीपल ऑफ 9। तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि 36 हमारा 9 का मल्टीपल होगा। तो हम कैसे चेक करेंगे कि हम ये देखने के लिए कि 9 का मल्टीपल होगा, तो हम इस 36 को 9 के साथ डिवाइड करेंगे। ठीक है, देखो कैसे करना डिवाइड। 36 बोला गया है, यहाँ पे 9। ठीक है, 9 का केवल हमें करना है। 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36। तो यहाँ पे नीचे आ गया 0। तो हमारा ये पूरा हो रहा है, तो इसका मतलब है कि यस इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 9। ठीक है, आपको यहाँ पे डिवाइड करना है, जैसे मैंने अभी डिवाइड करा है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा यस। ठीक है,
आगे क्या है, राइट द फर्स्ट टू कॉमन मल्टीपल ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें इसके कॉमन मल्टीपल लिखने हैं। जैसे कि मैं आपको इसका सी पार्ट कर कर दिखा रही हूँ, ये वाला क्वेश्चन करके दिखा रही हूँ मैं आपको। क्या क्या है, 5, 10, 15। तो 5 का क्या हो जाएगा, 5, 10, 15, 20। ठीक है, पीछे कर रही हूँ मैं इसको। पहले 5 का बोला हुआ है, फिर 10 का, फिर 15 का। तो 5 का क्या हो गया, 5, 10, 15, 20, 25, 30। ठीक है, इतना लिख लेती हूँ। 10 का क्या है, 10, 20, 30 और 40 लिखना है। ठीक है, और 15 का क्या हो जाएगा, 15 का हो जाएगा हमारा 15 वन ज़ा 15, 15 टू ज़ा 30, 15 थ्री ज़ा 45, 15 फोर ज़ा 60। ठीक है, अब कॉमन मल्टीपल क्या होगा हमारा, कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा हमारा, क्या क्या कॉमन आ रहा है इन तीनों में यहाँ भी 10 आ रहा है, यहाँ भी 10 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 10 नहीं आ रहा। अब अगला देखते हैं, अब यहाँ पे 15 है, यहाँ 15 नहीं है, यहाँ भी 15 नहीं है। तो आपका क्या कॉमन आ रहा है, आपका आ रहा है 30, यहाँ भी 30 है और यहाँ भी 30 है। तो क्या कॉमन मल्टीपल हो गया, 30। ठीक है, हो गया हमारा। ऐसे ही ज़रूरी नहीं है कि 30 ही कॉमन आएगा, ऐसे अभी आगे टेबल लिखोगे तो आगे और भी नंबर होंगे जो तीनों में कॉमन आएंगे। जैसे कि क्या हो सकता है इसका, 60। ठीक है, बाकी सारे आपके होमवर्क हैं। और जो ये वाला क्वेश्चन है, आपको 60 तक टेबल लिखनी है। 6 और जो दो नंबर कॉमन आएंगे वो कौन कौन से नंबर होंगे, वो होंगे एक 30 और एक 60। ठीक है, राइट ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 7 दैट आर लेस देन 58। हमें क्या करना है, 58 से पहले जितने भी नंबर हैं जो 7 के टेबल में आएंगे वो हमें यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6, हमें इवन नंबर को सर्कल करना है। इवन नंबर क्या होगा, जिसके पीछे 0, 2, 4, 6 और 8 आएगा। तो हमारा ये 8 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ऐसे और नंबर कौन से होंगे जिसके पीछे 1, 3, 5, 7 और 9 आएगा। तो क्या क्या हो जाएगा, यहाँ 3 हो गया, 5 हो गया, 9 हो गया, 15 हो गया, 37 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, हमें 49 से 69 के बीच में 49 से 61 के बीच में जितनी भी टेबल आएगी, जितने भी इवन नंबर होंगे सबको हमें लिखना है। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर आपका है 8, इसमें क्या करना है, 49 और 61 के बीच में ऐसे नंबर लिखने हैं जो इवन नंबर है। जैसे मैं एक करवा देती हूँ, 49 के बाद क्या हो जाएगा, 50, 52, 54, 56, 58 और 60, ये सब नंबर होंगे इवन नंबर। ठीक है, या सेकंड पार्ट आपको करना है खुद। 9 वाला क्या करना है, यहाँ पे और नंबर लिखने हैं 60 और 82 के बीच में। तो 60 के बाद क्या आएगा, 61, 63, 65, 67, 69 और 71, 73, 75, 77, 79, फिर 81। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, what is the smallest number which when added to an odd numbers makes the sum an even number। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2।
हमें क्या बोला गया है कि सबसे छोटा नंबर अगर उस नंबर को किसी और नंबर के साथ जोड़ेंगे, सम करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा इवन नंबर। अब कोई भी और नंबर ले लो, जैसे कि 7, जैसे कि इसका आंसर होगा 1, 2 नहीं होगा, इसका आंसर 1 होगा। कैसे 1 होगा? हमें क्या बोला गया है कि हमें सबसे छोटा ऐसा नंबर लेना है जब हम उसको और नंबर के साथ जोड़ेंगे तो उन दोनों का सम करने के बाद हमारा इवन नंबर आना चाहिए। जैसे आपने कोई भी और नंबर ले लिया, जैसे 7, तो 7 में हम क्या जोड़ेंगे कि इवन नंबर हमारा आ जाए? तो 1, और 1 क्या है? सबसे छोटा नंबर। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, इस द फोर्थ मल्टीपल ऑफ 3 इक्वल्स टू का थर्ड मल्टीपल ऑफ 4। तो क्या बोला गया है? जो 3 की टेबल में जो फोर्थ नंबर का मल्टीपल होगा, क्या वो 4 की टेबल का जो थर्ड नंबर का मल्टीपल होगा, क्या दोनों सेम होगा? मतलब ये कि जो 3 का टेबल है उसका हमने 4 मल्टीपल निकालेंगे उसका। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। ठीक है। और 4 का हमें एक थर्ड मल्टीपल चाहिए, तो 4 का क्या हो जाएगा? 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। जो 3 की टेबल में 4 नंबर पे जो मल्टीपल होगा और जो 4 की टेबल में तीसरे नंबर पे जो मल्टीपल होगा, क्या दोनों नंबर सेम है? यस, बिल्कुल। यहाँ 3 में 4 नंबर पे आ रहा है 12 और 4 में 3 नंबर पे आ रहा है 12। दोनों नंबर सेम है। तो आपको इसको कैसे करना है? जैसे मैंने सामने लिखा हुआ है, इन दोनों को इस तरीके से लिखना है। यहाँ पे लिखना है यस। ठीक है। अब क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स। अब हमें यहाँ पे फिल करना है। तो 8 मल्टीप्लाई 4 क्या है? 32। तो 32 का मल्टीपल क्या क्या हुआ? 8 और 4। 2 और 3 और 4 मल्टीप्लाई करने के बाद 24 आ रहा है। तो 24 का मल्टीपल क्या क्या होगा? 2, 3 और 4। तीनों टेबल में 24 आएगा। ऐसे 7 3 जा 21 आ रहा है। 21 का मल्टीपल क्या होगा? 7 और 3। सिमिलरली लास्ट में जो क्या होगा? 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5, तो इन सबका आ रहा है 60। तो 60 का मल्टीपल क्या क्या होगा? 3 4 और 5। ठीक है, हो गया ये। आपको पूरी एक्सरसाइज कॉपी में करनी है और जो भी आपको ये मल्टीपल फैक्टर समझाया गया है उसको अच्छे से आपको करना है। कल मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। अपना ध्यान रखिएगा। तो थैंक यू।